हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 पेपर 1 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी स्क्रीन पे है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हो सकता है हो गया हो सकता है नहीं हो गया हो, दोनों में ही कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एवरेज है और जो इम्पोर्टेंसी है वो भी एवरेज है। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होने की थोड़े बहुत चांस रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सो यू शुड नॉट अवॉइड दिस। क्वेश्चन की बात रुक करके करेंगे हम, बट उसके पहले रिक्वायर्ड होगा कि हम शॉर्ट में आपको थ्योरी एंड कंसेप्ट ब्रीफ कर दें। वही किया जा रहा है यहाँ पे, थ्योरी एंड कंसेप्ट पर फोकस है। हमने क्या किया, एक बड़ा सा टैंक कंसीडर किया है लाइक दिस, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि टैंक के बॉटम में जो होल होता है वहाँ से पानी को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से ये टैंक खाली होने लगता है। पता लगाना होता है कि कितनी देर में खाली होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ गया है। इस टैंक को खाली तो करना है, लेकिन हमें जो पानी निकालना है वो बॉटम से नहीं निकालना है और कुछ नीचे डेप्थ में आ जाना है, वहाँ से पानी को बाहर निकालना है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी आपको बिना गणित के ही समझ आ रहा होगा कि अब यहाँ पर पानी फटाफट निकलेगा, क्योंकि एफ्लक्स स्पीड, आई होप आप समझते ही होंगे, ये बढ़ जाएगी। ग्रेविटी को काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से पानी किस स्पीड से निकलेगा, इसी को एफ्लक्स स्पीड कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में 2 देन जी देन वो हाइट जो इस पॉइंट का फ्री सरफेस से है या फ्री सरफेस का हाइट। यहाँ पर कैपिटल एच ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल एच ये कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल एच समझ रहे होंगे आप, ये टैंक में जिस हाइट तक पानी है उसकी वैल्यू है, जो कि धीरे धीरे डिक्रीज होगी। एच की वैल्यू बिगिनिंग में आप एच ही मान लीजिए, बट आफ्टर ऑल जब टैंक खाली हो जाएगा तो 0 हो जाएगी। लिमिट एच की क्लियर हो गई है। ये आपकी जो है एच से 0 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ्लक्स स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि जो पानी निकल रहा है और जो फ्री सरफेस है के बीच में हाइट कितनी है। ये हाइट हो जाएगा टोटल h प्लस एच। क्लियर है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि कितना पानी कितने टाइम में निकला है। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि ये पूरा पानी कितने टाइम में बाहर निकलेगा। इसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि जहाँ से पानी निकल रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। मैंने लेट कर लिया है ए, तो dv अपॉन dt, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 v है, ये कैपिटल V है, ये वॉल्यूम है। dv वॉल्यूम अगर dt टाइम में आ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहाँ से पानी बाहर आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, जिस स्पीड से बाहर आ रहा है। वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये आ गया 2gh प्लस एच। नाउ यहाँ पर dv इसका क्या मतलब है, अगर आप dt टाइम वेट कर लो तो ये जो फ्री सरफेस है ये कुछ नीचे आ जाएगी, इसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी। मैंने मान लिया कि मॉड में dh के बराबर हाइट चेंज हुई है, या यू कैन से मॉड के साथ बात ना करें, मॉड को ओपन करके बात करें तो माइनस dh। मॉड यहाँ नेगेटिव साइन से इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि h डिक्रीज हो रहा है। तो जो dv की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वॉल्यूम कितना होगा, कौन वाला वॉल्यूम,
ये वाला वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इफेक्टिवली यहाँ पे डाउन हुआ है और यहाँ से बाहर आया, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कौन सा एरिया है, ये वाला, मल्टीप्लाइड बाई ये वाली हाइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज वॉल्यूम में जो कमी आएगी कंटेनर में वो हो जाएगा DH मल्टीप्लाइड बाई A। अगर हम मॉड ओपन कर लें तो DV बराबर ADH हो जाएगा, दोनों ही तरफ माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे मॉड DV के प्लेस पर A मॉड DH एंड डिवाइड बाई DT। क्योंकि H डिक्रीज हो रहा है तो मॉड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये हो जाएगा माइनस में ADH अपॉन DT। नाउ यू कैन लुक ओवर दिस इक्वेशन। यहाँ पर जैसे जैसे T चेंज हो रहा है वैसे वैसे H चेंज हो रहा है, तो DT और DH, T और H, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेरिएबली सेपरेट हो सकती है। स्मॉल h के टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा DH डिवाइडेड बाई अंडर रूट में H प्लस H। दूसरी तरफ क्या आएगा, छोटा a डिवाइड बाई बड़ा a, एक माइनस भी आएगा, अंडर रूट 2GB आएगा एंड देन DT आएगा। ये पूरा का पूरा स्टोरी एक कांस्टेंट से रिप्लेस हो सकता है। सो वी कैन से DH विल बी अंडर रूट में स्मॉल h प्लस h विल बी माइनस देन C देन DT। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबली सेपरेट हो गई है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है, इधर भी और इधर भी। टाइम की जो लिमिट है विल बी फ्रॉम 0 टू t एंड h की जो लिमिट होगी विल बी फ्रॉम h टू 0। इस माइनस को अगर आप ना लिखें तो कोई आपत्ति नहीं है, बस लिमिट को इंटरचेंज करना होगा। आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे h लिख सकते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इस पूरे कहानी को एक x से रिप्लेस करें तो ये लिखा है 1/√x, जिसका इंटीग्रेशन 2√x होता है, लेकिन x की वैल्यू है यहाँ पे छोटा h प्लस बड़ा H। 2 ये कांस्टेंट है, इसमें लिमिट नहीं अप्लाई करते हैं, लिमिट रिमेनिंग में अप्लाई होगी। हियर वी हैव C, dt का इंटीग्रेशन t होगा एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से t। ठीक है, क्योंकि 2 भी एक कांस्टेंट है तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। इसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में h प्लस h माइनस स्मॉल h की जगह अब 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा h विल बी सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई t। ये वो टाइम है, या इस इक्वेशन से वो टाइम निकाला जा सकता है जितने टाइम के बाद ये कंटेनर एम्प्टी हो जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो यहाँ तो दो केस लिए गए हैं। पहले केस में होस पाइप को यूज़ ही नहीं किया गया, सीधा सीधा पानी निकाल लिया, फिर होस पाइप का इस्तेमाल किया, फिर पानी निकाला। दोनों में जो टाइम आया T1 एंड T2 रेशियो बताना है, देख लीजिए। 2 लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक 1 and 2 kept on the top of a building of height h, filled with water up to height small h। मतलब ये जो टैंक है यहाँ पर, टैंक यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो हैं, दोनों ही टैंक आइडेंटिकल हैं, दोनों में ही स्मॉल h हाइट तक पानी भरा हुआ है, स्मॉल h। और ये जो टैंक हैं ये ग्राउंड से कैपिटल H की हाइट पर रखे हुए हैं। फिर कह रहे हैं आगे कि बोथ द टैंक कंटेन आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ
ऑन देयर साइड्स क्लोज टू बॉटम। बॉटम पर दोनों में ही एक स्मॉल होल जनरेट किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ से पानी निकालेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही पानी निकालेंगे, लेकिन अंतर आएगा थोड़ी देर बाद। क्या कह रहे हैं कि अ पाइप ऑफ सेम इंटरनल रेडियस एज दैट ऑफ द होल इज कनेक्टेड टू टैंक 2। दूसरा वाला जो टैंक है इसमें एक पाइप अटैच कर दिया है, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। इस पाइप की हेल्प से ग्राउंड पे पानी ले आया जा रहा है, ठीक है। यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि वाटर फ्लोज फ्रॉम टैंक 1 and 2 थ्रू दी होल्स। होल्स के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है। टाइम टेकन यहाँ पे जो है वो T1 है और टाइम टेकन यहाँ पे जो है T2 है, और हमें यही T1 और T2 का रेशियो बताना है। हमने इस वाली स्टोरी के लिए डेरिवेशन किया है, वो क्या था कि CT इक्वल टू अंडर रूट में H प्लस H माइनस अंडर रूट में H। एक बार आप फिर से चेक कर लो, देख लो। इसको कॉपी ही कर लेते हैं ताकि कुछ मिसमैच ना हो। यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, आप देख लीजिए कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। आई थिंक ये करेक्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये ना करें कि दूसरे वाले को फिर से डराइव करने लग जाएं, नहीं, इसको आपने डराइव कर लिया है। इसी इक्वेशन में कैपिटल H की वैल्यू 0 रख लें, ऑटोमेटिकली पहले वाले केस के लिए रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी अंडर रूट H, आगे तो सब 0 हो जाएगा, विल बी CT। यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, T1 बाई T2 निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये आ जाएगा अंडर रूट में H डिवाइडेड बाई अंडर रूट में H प्लस H माइनस अंडर रूट H। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है, मतलब स्मॉल h और कैपिटल H में एक रिलेशन गिवन है, उसका यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो कैपिटल H है ये 16/9 स्मॉल h के बराबर है। एक बार आप चेक कर लो, ये गिवन है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। स्मॉल h ऐसे ही रहेगा एंड कैपिटल H की जगह हम जो गिवन है उसे यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई 16/9, देन कैपिटल H की जगह स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई 16/9। फ्रॉम द होल इक्वेशन स्मॉल h को कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो जो रिजल्ट आएगा वही मैं लिख रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 16/9 माइनस अंडर रूट में 16/9। ये हो जाएगा 25/9, जो कि स्क्वायर रूट होने के बाद 5/3 हो जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा। 5 माइनस 4 ये 1/3 हो जाएगा, फाइनली ये 3 आ जाएगा। यही आंसर होगा। यहाँ एक और बात, ये जो डेटा लिया गया है इंटेंशनली लिया गया है। कुछ लोग इस कहानी को थीटा की तरफ ले जाते हैं, कोई गलत नहीं है, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए वही इजी हो जाता है। तो कैपिटल H बाई स्मॉल h वो लोग tan स्क्वायर थीटा लेट करके कहानी को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा जो है वो 4/3 आएगा एंड इसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ता नहीं है, डायरेक्ट याद होता है। तो अगर आपका ये जो फाइनल आंसर है थीटा के टर्म में होता, वैल्यू पुट कर देते, तो भी यही आंसर आता। बट मैंने नोटिस किया थोड़ी देर पहले ही कि कोई विशेष लाभ नहीं होगा कहानी को थीटा की तरफ ले जाने से, इसलिए मैंने ऐसे ही इसे कर दिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। कोई डाउट है अगर आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोई सीवियर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 13 है।
ये अगेन टफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस छोड़े जा सकते हैं फॉर एवरेज स्टूडेंट्स, नॉट रिक्वायर्ड टू डू। आपके सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि डिस्कस हम लोग इसे भी करेंगे, अगर आप मेरिटोरियस हैं तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तब तक आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा।